हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप बेहतर होंगे और अपने जीवन के उन तमाम कठिनाइयों का सामना बेहद दृढ़ता, साहस और धैर्यपूर्वक कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने कहा था कि एक वीडियो क्लिप में सारा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि अपलोड करने में बहुत ही समस्या आ रही है। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में आप तक आपके सिलेबस के जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जहाँ से प्रश्न अधिकतर बनाए जाते हैं, उस चैप्टर को हम कवर करने की प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सीधा आज पॉइंट के मुद्दे की बात करते हैं। लेके चलते हैं आपको एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ पर कुछ खास चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को सीख लेना है आपको, इस बात को एकदम अच्छा से समझ लीजिएगा। सबसे पहले देखिए क्या जानना है आपको। सबसे पहले आपको जानना है कि एलसीएम एचसीएफ क्या है। ठीक है, इसको कहते हैं एलसीएम एचसीएफ। देखिए एलसीएम और एचसीएफ है, तो यहाँ से देखिए एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम का मतलब होता है, आप जानते हैं कि लघुत्तम समापर्त, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। इसमें से विभाजित हो, इसमें दी गई संख्याओं को विभाजित करें, है ना। ये बात दिमाग में रखिएगा। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 में एक ऐसी संख्या आपको ज्ञात करनी होती है कि इससे वो विभाजित हो जाए जो संख्या मिले। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 6 ले लिया, तो 6 तो सबसे विभाजित नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 2 से 4 से नहीं होगा, तो वो हटा दीजिए। पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम 12 लेते हैं। 12 जो है 2 से भी, 4 से भी और 6 से भी हो रहा है। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या है, कौन? 12। सॉरी, छोटी से छोटी संख्या, इसमें छोटी छोटी संख्या 12 है। अब देखिए इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है कि दी गई संख्याओं में जो सबसे हाईएस्ट संख्या होती है, सबसे उच्चतम संख्या होती है, उसको लीजिए, उसका मल्टीपल करते जाइए आगे और देखते जाइए कि सबसे विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो अगर 6 लेते हैं, 6 के बराबर लेते हैं, तो 6 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, और 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 दूना 12, तो 12 सबसे कट रहा है, तो इसलिए वो आंसर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी ऐसे निकाल सकते हैं। उसी तरीके से इसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन में जैसे 2, 4 और 6 को ही उदाहरण के तौर पे लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोवेस्ट कॉमन को लेते हैं। तो इसमें जो होता है वैसी संख्या को मैंने फाइंड आउट करना होता है, जो संख्या में मिलेगा वो संख्या इस सब को काट दें। तो मान लीजिए कि हम लेते हैं 2, सबसे छोटा 2 ही है, तो 2 लेते हैं, तो 2 इसको भी काटेगा, इसको भी, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने सीखा है ना, भाग विधि से बनाना, कि भाग विधि से ऐसे करके, है ना, जैसे 6 है तो यहाँ 4 लेके चाहे 2 लेके से निकालते हैं भाग विधि से, चाहे इसको 2, 4, 6 को ऐसे लिख के और ऐसे करके निकालते हैं, इसको भाग विधि कहते हैं। तो इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। तो हम आपको दोनों जो है एक ही बार में निकालना सिखा रहे हैं कि कैसे दोनों एक ही बार में। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं 16, 32, 48 का। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं एक ही बार में। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, तो 2 से घटाएंगे 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। फिर 2 से ले जाइएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाइएगा 1, 2, 3। तो जहाँ तक कंप्लीट सभी संख्याओं को कट रहा है, सभी संख्याएं कट रही हैं, जहाँ तक तीनों ही कट रही हैं, 3 वो है तीनों कट रहा है, 4 वो है चारों कट रहा है, तो उसके पहले जितने भी नंबर आए हैं वो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2, 2, 2, 2 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहीं तक कंप्लीट कटा है, तो ये एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ। और आगे जब बढ़ जाइएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा। इस सब मिला के एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये 16 एचसीएफ हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16,
एक हम 16, 16 दूना 32, 32 तीन 96, तो 96 क्या हो गया, LCM हो गया। तो इस तरीके से आप एक बार में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे गुणनखंड विधि 16 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी कि 2 के पावर 4 हो गया। उसी तरीके से 32 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 के पावर 5 हो गया। 48 को करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48 यानी कि 2 के पावर 4 गुणे 3। इसको ऐसे लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें हम ढूंढते हैं क्या, इसमें हम ढूंढते हैं हाईएस्ट कॉमन को। हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 है ना। तो 2 के पावर 5 जो है हम ढूंढते हैं हाईएस्ट कॉमन, लेकिन इस सब में नहीं है। हाईएस्ट कॉमन में सब में नहीं, 2 के पावर 4 सब में है। तो ये गलती नहीं करना है, इसको नहीं लेंगे, 2 के पावर 4 को लेंगे और तोड़ देंगे इसको। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हमारा HCF हो जाएगा। यहाँ भी 16 आया था HCF। तो ये इस मेथड से भी हम निकाल लेंगे। LCM भी इसी मेथड से निकाल लेंगे। LCM में हम निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए कि इसमें हाईएस्ट कॉमन देख रहे हैं, तो हाईएस्ट कॉमन तो यही है सब, 2 के पावर 4। लोएस्ट कॉमन क्या है, तो लोएस्ट कॉमन इसमें देख रहे हैं कि 2 के पावर 5 जो है और इंटू 3 तो देखिए इस सब में जो है, जो 2 के पावर 5 है ना। तो 2 के पावर 5 सब में नहीं, 2 के पावर 4 है। तो 2 के पावर इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 4। अब बच जाएगा 2 के पावर 1 गुणे 3। तो दोनों के पावर 2 के पावर 5 हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या करते हैं कि कॉमन लेते वक्त पावर वाला हाईएस्ट ले लेते हैं, है ना। तो 2 के पावर 5 हो गया गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 3 96, ये हो गया आंसर। ठीक है। अब एक जल्दी से जल्दी आपको बता दें कि घात वाला कैसे निकालेंगे। घात पावर वाला, जैसे मान लीजिए कि बेस समान है, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, ऐसे 5 के पावर 5 लिखा है। तो इसका LCM कैसे निकालेंगे, LCM क्या होगा, इसे पूछ देगा। LCM में क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर को लेते हैं, 5 के पावर 5, ये हमारा क्या हो गया LCM। HCF में क्या करते हैं, HCF में हम लोएस्ट पावर को लेते हैं, यानी 5 को ले लेते हैं। तो HCF 5 के पावर 1, LCM 5 के पावर 5। ये जब बेस समान होता है तो पावर में इस तरीके से चुनाव करते हैं, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। इसी सवाल को अगर इस तरीके से दे दे, जैसे -1, -2, -3, -4, तब आप कहेंगे कि LCM क्या होगा, LCM और HCF क्या होगा। तो LCM देखिए हाईएस्ट पावर कौन है इसमें, तब ये मत चुन लीजिएगा, क्योंकि माइनस में पावर जो होता है वो छोटा होता है। तो सबसे हाईएस्ट पावर 5 के पावर -1 LCM हो गया। और HCF क्या हो जाएगा, 5 के पावर -4। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने बता दिया कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो ये आपका सही उत्तर है। अब जल्दी जल्दी हम समझ लें कि दशमलव वाला कैसे निकालते हैं। ठीक है, डेसिमल वाला, दशमलव वाला कैसे निकालते हैं। तो ये मान लीजिए कि यहाँ दे दिया है क्या, 0.2, 0.4 दे दिया है और 0.16 दे दिया है। इसका पूछ रहा है दोनों कैसे निकालेंगे, LCM और HCF। चलिए इसमें हम बता रहे हैं, सबसे पहले काम क्या करना है आपको कि देखना है पॉइंट के बाद सर्वाधिक डिजिट वाला कौन है। पॉइंट के बाद एगो है, पॉइंट के बाद एगो है, पॉइंट के बाद दो है। तो 100 से 100 में 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। अब इसका LCM HCF दोनों निकाल लीजिए। ठीक है, तो LCM HCF वही तरीके से निकालना है, जैसे 20 है ना, 40, 16, आपको जो मर्जी जो तरीका आता है उस तरीका को अपना के निकालिए। 2 से 10, 20, 8, उसी तरीके से 2, 5, यहाँ हो जाएगा आपका 10, यहाँ 9। ठीक है, तो अब ये सब अलग अलग हो गया, तो यहीं तक हमारा HCF हो जाता है, यानी कि 4 HCF हो जाएगा। HCF
और यहाँ से देखिएगा 5 9 10, फिर आगे बढ़ा लीजिए इसको, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 9 के 9 हो जाएगा। तो तीनों डिफरेंट हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 दूना 18, 18 पच्चीस 90, 9 चौका 36 यानी 360 एलसीएम हो गया। ठीक है, तो एलसीएम इतना आ गया। अब जितना से मल्टीप्लाई किए थे उतना ही से भाग कर दीजिए। तो 360 को 100 से भाग करिएगा, कितना होगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 3.6 एलसीएम हो गया इसका पॉइंट में। और डिवाइड करिएगा 4 को 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, 0.04, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम कितना आया, 3.6, और एचसीएफ कितना आया, तो 0.04, ये हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, एलसीएम वाला हो गया, एचसीएफ वाला हो गया। और इस तरीके से जो है आप बेसिक इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न जो है बन जाएंगे। कुछ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता दें, कई बार जो है एलसीएम एचसीएफ, देखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे दे देता है। तो देखा कि एलसीएम एचसीएफ दे देगा और एक संख्या दे देगा, पहली चाहे दूसरी तीसरी पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न में आपको जब एलसीएम पहली संख्या पूछेगा, पहली संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बाई दूसरी संख्या। ठीक है, उसी तरीके से जब दूसरी पूछेगा तो इसके जगह पर आ जाएगा और ये इसके जगह पर चलेगा। एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, ये वो नहीं देगा, तो इन दोनों के नीचे एचसीएफ आ जाएगा, माने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा, है ना, एचसीएफ, है ना, ये हो जाएगा एलसीएम। तो ये इसके जगह पर, ये इसके जगह पर, जब एचसीएफ पूछेगा तो इसके जगह पर ऐसे इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए पहले दो संख्याओं का लौसम औसत दे दिया 4 और 6 है, और पहली संख्या दे दिया है 3, कहेगा कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप ऐसे करेंगे ना, 4 गुणे 6 बटा, ये दूसरी संख्या पूछा है, इधर ही रख दिया, 3 को इधर लाइए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो इस बात का ध्यान। अब एक और जल्दी आपको बता दें, सारगुणज का मतलब होता है सारगुणज कॉमन मल्टीपल, और गुणनखंड जो होता है इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो सारगुणज जहाँ भी कहेगा कि सारगुणज निकालना है, तो आप एलसीएम, जहाँ कहेगा सारगुणनखंड निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा, तो निकाल लीजिएगा। तो और इसी पर घुमा फिरा के सवाल बनाए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट आपको बता दें, जल्दी से जल्दी कहेगा, कई बार दे देगा आपसे, क्या पूछेगा, गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों की संख्या। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा उदाहरण के लिए 16, कहेगा 16 के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। दूसरा पूछ देगा गुणनखंडों की संख्या, दोनों निकालना हो। बड़ी से बड़ी संख्या दे देगा तो आप उसी तरीके से निकालिएगा। 16 को जब तोड़िएगा, है ना, तो 2 बार में 8, फिर 2 बार में, ऐसे तोड़ने के लिए बता रहा है, वैसे तो आप तोड़ सकते हैं। 2 बार में तोड़िएगा तो ये, है ना, 4, फिर 2 2, ये 2 दूना 4, मतलब ऐसे हो जाएगा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 के पावर 4 हम लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 16, 2 के पावर 4। तो देखिए गुणनखंडों का योग निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे गुणनखंडों का योग। यहाँ 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 0 लिखिए, प्लस लिखिए 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3, सॉरी 4। अब इसको तोड़ के लिख दीजिए। 2 के पावर 0 1 होता है, 2 के पावर 1 2 होगा, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, 2 के पावर 3 जो होगा 8 होगा, 2 के पावर 4 जो हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये सब आप जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। तो ये गुणनखंडों का योग हो गया। संख्या अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 2 के पावर 4 है,
तो 2 के पावर 4 में 1 ऐड कर दीजिए, आपका हो गया 5। वैसे भी देख लीजिए 16 का गुणनखंडों की संख्या है वो 1 2 4 8 और 1 16, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, आंसर सही आ गया। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। कोई सी बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगी तो गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों की संख्या इसी तरीके से तोड़ के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंप्लीट जो है एक तरीके से आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है, और पूरा का पूरा जो है आप इसको अच्छा से समझे होंगे तो आप निसंदेह नंबर्स क्या कहते हैं, लघुत्तम समय पड़ते और महत्तम समय पड़ते के प्रश्न जो है आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको, मेजरमेंट में है ना, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, मीटर, ग्राम, है ना, ग्राम, लीटर, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, उसके बाद से डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो ये याद रखिएगा क्योंकि मेजरमेंट में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जब आप नीचे आते हैं तो ये 10 के जो भी है यहाँ से देखिए 10 10 का घात जो है ना, जब नीचे आएंगे तो आपको क्या बढ़ने का गुणा करना होगा 10 से। जब ऊपर जाएंगे तो भाग करना होगा 10 से। तो मान लीजिए कि किलो को हेक्टो में बदल रहे हैं, चाहे मीटर में बदल रहे हैं, तो अगर 5 यहाँ लिखा है 5 किलोमीटर को 5 किलो को मीटर में बदलना चाहते हैं तो देखिए कितना कदम आपको नीचे आना होगा, 1 2 3, तो 5 गुणे 10 मतलब 3 को 10 से मल्टीप्लाई, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। 1 2 डेका मीटर में बदलना है तो 1 2 को नीचे आना है तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ आना है तो 3 को 10, 4 को 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ आना है तो 5 को से, यहाँ 6 मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई होता जाएगा, ऊपर जाइएगा तो उसी तरीके से भाग होता जाएगा। मीटर को डेका में तो 10 से भाग, हेक्टो में तो 2 को 10 से भाग, किलो में तो 3 को 10 से भाग, तो ऐसे ही भाग देते जाना है आपको। तो ये बात मेजरमेंट से संबंधित याद रखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, और आपको यहाँ से प्रश्न आएंगे। और साथ ही साथ जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं उस चैप्टर्स को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, खास करके ज्योमेट्री वाला जो भी मैंने रेखा ओखा से संबंधित, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से संबंधित, ट्रिग्नोमेट्री नहीं मैंने त्रिकोण क्या कहते हैं उसको, ज्योमेट्री में जो भी चीज़ें हैं शेप वगैरह से संबंधित जो भी सारी चीज़ें मैंने पढ़ाए हैं उस चीज़ को आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप जो है वर्ग कम से कम 40 तक याद रख लीजिएगा, इससे आपके प्रश्न जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने कोशिश करा है कि जल्दी से जल्दी आपके चीज़ों को समझा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, है ना। प्रतिक्रिया देने से क्या होता है कि सामने वाले को जो है अप्रिशिएट महसूस होता है, चीज़ों की कीमत समझ में आती है। तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, थैंक्स ज़रूर लिखें, तो लाइक कर दें अगर संभव हो तो, नहीं तो आपकी आज़ादी कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।